महाराष्ट्र राज्य धोबी परीड समाज वर्धापन दिन व शिक्षण दिनानिमित्त 10वी-12वीच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारोह स्मृती सभागृह येथे आयोजित करण्यात आला। या सत्कार समारोहाला महापौर दयाशंकर तिवारी, धोबी समाजाचे संस्थापक अध्यक्ष डी सोनटक्के, प्राचार्य अशोक गव्हाणकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला। 10वी-12वी नंतर भविष्यात कुठल्या क्षेत्रात विद्यार्थ्यांनी आपले करिअर यावर मंचावर उपस्थित प्राध्यापक अशोक गव्हाणकर यांनी मार्गदर्शन केलं आहे। इन सारी चीज़ों को मानता है, कहीं ना कहीं समाज उसके साथ खड़े रह करके संकट के समय में उसको भी साथ देता है और वो जिस राजनीतिक विचारधारा का है उसके साथ भी समाज खड़ा रहता है। अब धोबी समाज के विषय और मांगों को आदरणीय सोनटक्के जी ने रखा, इसे परिपूर्ण कराने का दायित्व तो मैं निर्वहन नहीं कर सकता, कारण इसे पूर्णत्व में ले जाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद की आवश्यकता होती है। महानगर पालिका के स्तर पर आपके समाज से जुड़ा हुआ जो भी समस्या होगी उसे निराकरण में अवश्य करूंगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप में से कोई भी एक व्यक्ति कल मेरे ऑफिस में आए, आपने जिस चौराहे की चर्चा करी या जिस मार्ग की चर्चा करी, आप कल आइए, हम महानगर पालिका के दस्तावेज में पहले देखेंगे कि उसका नाम किसी दूसरे के नाम से तो नहीं है। अगर दूसरों के नाम से होगा तो किसी दूसरे रास्ते का नाम हम गाड़गे बाबा के नाम से करेंगे, और अगर किसी के नाम से नहीं होगा तो उसी रास्ते को गाड़गे बाबा के नाम से करने का प्रस्ताव महानगर पालिका के आज शिक्षक दिन है। शिक्षक दिन के निमित्त यहाँ विद्यार्थियों के सत्कार का कार्यक्रम आयोजित है, उसमें मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। सोनटक्के जी, मैं बहुत बार सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति ने 90, 95, 97, 98, 99% मार्क ले लिए तो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी ऐसा कहा जाता है। मुझे थोड़ा सा इसमें संकोच होता है। मिलने वाले नंबर से विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, इस बात को मैं कतई नहीं मानता। वो एकेडमिक के दृष्टि से परिपूर्ण हो सकता है, लेकिन बाकी बातों की तरफ उसने अगर ध्यान नहीं दिया तो उसके शिक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि दलित समाज को आरक्षण मिलने लगा तो उत्तर नागपुर में रहने वाले जितने लोग पढ़ लिख करके बड़े अधिकारी बने, सारे लोग उत्तर नागपुर छोड़ करके पश्चिमी नागपुर में जाकर के बस गए। उनको अपनी बस्ती से भी बदबू आने लगी। ऐसा उनके जीवन का चरित्र बन गया। जो समाज को छोड़ करके अपने शिक्षक का उपयोग करना चाहता है वो समाज के लिए कभी भी हितकारी नहीं हो सकता। इस सोच का व्यक्ति मैं हूँ। और अपने पारंपरिक व्यवसाय को जो यह बोलता है कि मैं तो ये काम छोड़ चुका हूँ, आप याद रखिए कि परंपरा से मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, मेरे पिता का देहांत हुआ, मेरे रोजी रोटी का जरिया पौरोहित्य था। पूजा पाठ करके सत्यनारायण की कथा बात करके दयाशंकर आज इस स्थान तक पहुँचा है। इसलिए किसी पौरोहित्य करने वाले को मैं हिंदू दृष्टि से देखूँ तो ये अच्छी बात नहीं है, कारण मेरा पेट भरने का काम उस व्यवसाय में किया है। इसी प्रकार से धोबी के व्यवसाय को आप छोटा करके मैं समझिए। आज मल्टीनेशनल कंपनियां लॉन्ड्री के रूप में आ रही है, छोटा व्यवसाय नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि सिंधी समाज के लोग लॉन्ड्री खोल करके बैठे हुए हैं। व्यवसाय आपका है, अतिक्रमण वो कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया तो मैं ये व्यवसाय नहीं करूँगा। अरे भाई, व्यवसाय करने के लिए आवश्यकता नहीं है कि आप घाट पर जाकर के कपड़े धो, नई नई मशीनों का उपयोग करके भी आप अपने व्यवसाय को उन्नत तरीके से कर सकते हो। उसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं है। राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनके स्मृति में हम सभी लोग शिक्षक दिन को मनाते हैं। वे एक शिक्षक से राष्ट्रपति तक का जीवन उन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में निभाया और उनके स्मृति को चिरंतन रखने के लिए इस दिन को हम मनाते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी शिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, वंदन करता हूँ, आराधन करना चाहता हूँ। कोरोना के कार्यकाल में भी विपरीत वातावरण में अपने घर से ऑनलाइन शिक्षक दे करके वे विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहे और विद्यार्थियों के भविष्य को संजोने का काम उन्होंने कोरोना के कार्यकाल में भी किया। इसलिए भी मैं उनका स्तुत्य अभिनंदन करना चाहता हूँ। इस राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी शिक्षा प्रणाली है और शिक्षा प्रणाली में सुशिक्षित और संस्कारित विद्यार्थियों का तैयार करने का निर्वहन हमारे शिक्षकों ने लिया है और उनके नेतृत्व में अच्छी पीढ़ी तैयार हो रही है जो आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इसलिए इस आधुनिक भारत के इन आधुनिक विश्वकर्माओं को मैं शिक्षक दिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं।
और वे दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें, उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी अंतरिक्ष तक पहुँचे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून आम्ही 6 ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू केली आहे आणि जिथे आमची हिंदी आणि मराठी सुरू आहे तिथेसुद्धा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मी कालच आमच्या एक शिक्षकांचा पत्र देऊन सत्कार केला. आपला हनुमाननगरला लाल बहादूर शास्त्री शाळा आमची आहे, त्या शाळेत नागपूर महानगरपालिकेच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षकांच्या प्रयत्नाने 300ची पटसंख्या होती. तर यावर्षी करोनाचा काळ असल्यानंतरही 405वर गेली. एका वर्षात 105 विद्यार्थीमध्ये वृद्धी त्यांनी केली, म्हणून त्यांचा वैयक्तिक मी सत्कार केला. त्या शाळेत उद्या जाऊन मी प्रत्येक शिक्षकाचा सुद्धा सत्कार करणार आहे. महानगरपालिकेचा विद्यार्थी जेव्हा 90+ मार्क घेऊन परीक्षा पास करतो 10वीची आणि 12वीची, याचा अर्थ आहे की महानगरपालिकेच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये कुठलाही दुर्भाव नाही, कुठलाही कमीपणा नाही. महानगरपालिकेचा विद्यार्थी जर आपला स्वतःच्या प्रतिभेतनं महानगरपालिकेच्या शिक्षकांच्या नेतृत्वात अंतरिक्षमध्ये उडान भरू शकतो. जे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून प्रकल्प राबवण्यात आला त्याच्यात 2 विद्यार्थी महानगरपालिकाचे होते, गिनीज बुकमध्ये त्यांचं नाव नोंदवण्यात आला. असे सर्व विद्यार्थी जर नागपूर महानगरपालिकेला आहे तो शिक्षेत आम्ही कुठेही कमी नाही. हां, मी नागरिकांना सांगू इच्छितो की फक्त इंग्रजी समजून आपण महानगरपालिकेच्या शाळांना डावळू नका. महानगरपालिकामध्ये मराठीमध्ये शिक्षण घेणारे लोक, हिंदीमध्ये शिक्षण घेणारे लोक देशाच्या वरच्या पदापर्यंत पोहोचले आहे. देशाचे राष्ट्रपती APJ कलाम साहेब हे तमिळमध्ये त्यांचे शिक्षण झालं तरी राष्ट्रपती झाले. डॉक्टर खलीलुल्लाह देशाचे पद्मश्री आहे, सर्वश्रेष्ठ हृदयरोग तज्ज्ञ आहे, ते नागपूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनचे विद्यार्थी असूनसुद्धा, नागपूर महानगरपालिकेचे विद्यार्थी असूनसुद्धा देशाचे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक झाले. हे सर्व महानगरपालिकेचेच विद्यार्थी होते. महानगरपालिकेचं शिक्षण आताही जसाच्या तसा आहे. फक्त इंग्रजीचा जे आमिष आहे तो सोडा, हिंदी मराठीमध्ये शिक्षण घ्या. आता केंद्र सरकारने त्रिभाषा सूत्रमध्ये हायर एज्युकेशनसुद्धा हिंदी, मराठी, इंग्रजी आणि देशाच्या प्रत्येक भाषेमध्ये सुरू केलेला आहे. म्हणून घाबरण्याची आवश्यकता नाही. महानगरपालिकेच्या शाळेत आहे, चांगला वातावरण याची मी हमी देतो. श्री संत गाडगे महाराज के जो उपदेश है, हमारे महाराष्ट्र राज्य परिट धोबी समाज के प्रवर्तक और ऐसे संत कि जिन्होंने शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ख्याल दिया, ऐसे महाराष्ट्र राज्य परिट धोबी समाज महासंघ की ओर से हम नागपुर शहर में जितने भी हमारे 10वीं और 12वीं में गुणवंत विद्यार्थी हैं उनका सम्मान करना ये हमारा आद्य कर्तव्य है. और जो हम कर रहे हैं कि आज ये स्पेशल डे है, ये ऐसा है कि आज सर्वप्रसिद्ध राधा कृष्णन इनका आज उनके नाम पर शिक्षक दिन है और हमारा वर्धापन दिन भी है. ये दोनों कार्यक्रम हम ये दिन में आज कर रहे हैं. और मेन बात बोले तो शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ख्याल देना चाहिए. हमारे बच्चे जो है इन्होंने खाली सत्कार नहीं कर रहे हम, तो सत्कार के माध्यम से हम नौकरी का वाटा और इसके बाद करियर, इसका मार्गदर्शन हमारे प्राचार्य गवानकर सर भी कर रहे हैं. और ये कार्यक्रम में हमारे बच्चे अच्छी उच्च शिक्षित हो, हमारी यही कामना रहेंगी. और इस प्रकार के हमारा उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. हम आज इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं. जय हिंद, जय गाडगे बाबा.